एक्सरसाइज बच्चों ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 3.3 में आ जाओ। 3.2 तो कर लिया ना सभी ने? 3.2 कर ली। अब 3.3 में आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? 6 बच्चों, 6 से पहले वाले हो गए थे सभी? यस सर। देखो आप cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब सबकी नजर बोर्ड पर देखो बच्चों। आप मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका हिंट दिया था, ध्यान से देखो बच्चों। ये इसको आप ऐसे पढ़ो ना, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? थोड़ा सा ना फॉर्मूले याद होंगे आप लोगों को, फॉर्मूले टिप्स पढ़ोगे तभी तो दिमाग चला पाओगे। सर ऐसे तो आ गया था, फिर इसके बाद सर ये तो cos A plus B। अभी तक सुनो आप यार, बोलो नहीं। cos A cos B माइनस साइन A साइन B क्या होता है? जल्दी बताओ। cos A plus B पहले लिख लो। cos A plus B LHS। तो LHS ये पूरा जो LHS है ये इसका फॉर्मूला है ना, cos A plus B का। अब आप A और B की वैल्यू पुट कर दो। क्यों नहीं चलाते अपना दिमाग ऐसे? A की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 4 माइनस एक्स। B की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 4 माइनस वाई। समझ आया? पाई कितना होता है? 180। 180 बाय 4 कितना होता है? 45। ये 45 है, ये भी 45 है। 45 प्लस 45 कितना हो गया? 90। और इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप। अब समझ आया? पता चला मैंने क्या किया? इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब इसको ना ऐसे पढ़िए, थीटा है, थीटा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। 90 पर cos किस में चेंज होगा? साइन में। क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? ये फर्स्ट में cos क्या होता है? यहाँ प्लस आएगा। cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा, तो थीटा का मतलब x प्लस वाई। अब RHS देखो, आप ऐसे पढ़ाई करते हैं। देखो तुम्हारे सामने मैंने कैसे किया, फॉर्मूला लगाया ना, फॉर्मूला लगाना सीखो, अप्लाई करना सीखो उसको। सर तो मतलब हम अगर हमारे पास वैल्यू तो हम ब्रैकेट के अंदर a प्लस b के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये ना एक जैसे मैंने किया यार, दिस इज a दिस इज b, फॉर्मूला बन गया। मैंने लिखा फॉर्मूला, a और b की वैल्यू पुट कर दी, सोल्व किया, आंसर आ गया। समझ आ गया? अब 6 के बाद और कौन सा कह रहे थे आप? 7 दिया था होमवर्क में। 7 बच्चों, 7 भी देखो आप। अच्छा बच्चों 8 हो गया था? नहीं सर। पहले मैं 8 करवाता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा। cos पाई प्लस एक्स, सबकी नजर बोर्ड पर। cos माइनस एक्स और नीचे है बच्चों साइन पाई माइनस एक्स और cos 90 प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू cot है बच्चों ये cot स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल टू cot स्क्वायर एक्स। यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना आप सभी, सबकी नजर बोर्ड पर, बाद में नोट करना, पहले समझो। cos 180, दिस इज पाई क्या होता है? 180। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? बोलो को 180 प्लस थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव। पता होना चाहिए, सब टिप्स पे होना चाहिए। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? थर्ड में cos क्या होता है? चेंज होगा या नहीं होगा? cos साइन में चेंज होगा? नहीं होता। 90 और 270 पर होता है, राइट? तो ये क्या बन गया? माइनस cos x। अब इनटू में बताओ, ये माइनस बाहर ले लूं मैं? नहीं सर। सोम्या फॉर्मूला याद होने चाहिए टिप्स पर। ये माइनस साइन कहाँ जाएगा? हो जाएगा। याद किया ना? पॉजिटिव रहेगा। हाँ पॉजिटिव गायब हो जाता है। किस किस में से गायब हो जाता है? cos और sec में से। याद हो, सब कुछ याद होना चाहिए यार, मैथ्स बहुत आसान है और फॉर्मूले याद है। और फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बच्चा सोचता रहेगा। cos माइनस एक्स, cos x, क्लियर? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा। सेकंड में साइन क्या होता है? तो क्या लिख दूं यहाँ पर? sin x। अब आ जाओ यहाँ 90 प्लस x, पाई क्या होता है? 180। 180 by 2 क्या होगा? 90। 90 प्लस थीटा, जल्दी बताओ। पहले बताओ 90 पर cos किस में चेंज होगा? साइन में। किस में चेंज होगा? अब 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में cos, इसको देखो cos क्या होता है? नेगेटिव। कहानी समझ आई? अब आप देखो माइनस और माइनस प्लस कैंसिल हो गया। ये cos x into cos x क्या होता है? cos स्क्वायर x। sin x into sin x क्या होता है?
साइन स्क्वायर एक्स, और cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है? cot x। 10th क्लास में बेटे बताए जाते हैं tan x किसके इक्वल था बच्चों? sin x अपॉन cos x, और cot x क्या होगा? इसका उल्टा होता है cos x अपॉन sin x। समझ आ गया? क्लियर हो गया सभी को? अब नोट करो आप जल्दी से। यस बच्चों, देखो आप नेक्स्ट है मेरे पास 7th क्वेश्चन। 7th का आर का मतलब होमवर्क दिया था मैंने। अब करवाऊं या नहीं? नहीं है। अरे बच्चा पूछ रहा था ना यार, tan pi by 4 plus x अपॉन tan pi by 4 minus x is equal to 1 plus tan x अपॉन 1 minus tan x का होल स्क्वायर। ये बच्चों, तो LHS ले लो बच्चों आप इसकी। क्या करोगे आप LHS में? बताओ क्या करोगे? सबसे पहले दिस इज A एंड दिस इज B, tan of A plus B का फॉर्मूला बताओ। कौन बताएगा बच्चों? tan A pi by 4 क्या होता है? 45। कैसे हुआ 45? 180 by 4। पता है ना सभी को? तो tan A plus B का फॉर्मूला tan A plus tan B अपॉन 1 minus tan A tan B। अच्छा, अब नीचे बताओ tan A minus B का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। क्या होगा? tan B minus tan B अपॉन 1 plus tan A tan B। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 plus tan x अपॉन 1 minus tan x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 minus tan x अपॉन 1 plus tan x। बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऊपर ले जाएंगे। ये पलट जाएगा, ये ऐसे पलट जाएगा बच्चों। यार याद करो ना छोटी क्लासेस। 2/3 और 5/4 कैसे सोल्व करोगे आप? 5/4 4/5 बन जाएगा ना, तो ऐसे बच्चों ये पलट जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 plus tan x अपॉन 1 minus tan x, और ये पलट जाएगा बच्चों, तो 1 plus tan x ऊपर आ जाएगा और 1 minus tan x नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बच्चों क्या बन गया? 1 plus tan x का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया? 1 minus tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आप RHS ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो 7th हो गया, और बताओ कौन सा करना है मुझे? 9th क्वेश्चन बच्चों देखो आप। 9th क्वेश्चन में cos 3π/2 plus x into cos 2π plus x, और फिर उसके बाद बिग ब्रैकेट स्टार्ट है बच्चों, इनटू में बिग ब्रैकेट cos 3π/2 cot 3π/2 minus x plus cot 2π plus x is equal to 1। ये आपको प्रूव करना है। तो मैं LHS लूंगा, पर सबसे पहले मुझे बताओ 3π/2 की वैल्यू कौन बताएगा? 270। कैसे आई 270? चार्वी 3π/2 की वैल्यू 270 कैसे आई? 3 into 180। हाँ, 3 into 180/2। तो बच्चों 3π/2 की वैल्यू क्या होती है? 270। और 2π कितना होता है बच्चों, जल्दी बताओ? 2π 180 into 2 360। अब सोचो बच्चों, ये 270 है और ये 360 है, एग्री? ये 270 है, ये 360 है। 270 प्लस x, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 4th में cos क्या होता है? पॉजिटिव। अब 270 पर cos चेंज होगा या नहीं होगा? किस में चेंज होगा? तो क्या बन गया यहाँ पर? sin x। ऐसे सोचते हैं ना बच्चों, वेरी सिंपल। आगे चलते हैं, अब आ जाओ 360 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों ये? फर्स्ट में cos क्या होता है? चेंज होगा ही नहीं होगा? तो cos x। वेरी सिंपल, मैथ्स वेरी लवली बच्चों। फॉर्मूले याद हो, स्टेप बाय स्टेप चले। मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है? सब हो तो रहा है, तो ऐसे घबराते रहते हो। अब बताओ बी ब्रैकेट, अब 270 पर 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड में कोट पॉजिटिव, उसका अपना घर है ना, tan और कोट का पॉजिटिव। 270 पर कोट बच्चों चेंज होगा ही नहीं होगा? tan x, एग्री? अब बच्चों आगे चलते, यहाँ आ जाओ। यहाँ cot 360 प्लस फर्स्ट में cot क्या होते हैं?
अब चेंज होगा या नहीं होगा? तो प्लस का cot x, ये मैंने LHS ली थी। ओके बच्चों, कोई डाउट? अब सबकी नजर बोर्ड पर लिख रहे हैं बच्चों, आप यहाँ पर sin x है, cos x है, tan x को आप लिखोगे sin x by cos x। पहले बेटे समझ लो, समझ लो, cos x by sin x, फिर एलसीएम लो बच्चों, एलसीएम लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये sin स्क्वायर x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर x, और नीचे बच्चों दोनों मल्टीप्लाई में। क्लियर? आता है नहीं एलसीएम लेना? अब ये और ये कट गया, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर RHS। देखो मैथ्स कहीं भी देखो, आप ध्यान से देखो, आप मैंने क्वाड्रेंट का यूज किया, तुमने पढ़ रखे, मैंने चेंज किया, तुमने पढ़ रखे, कहीं पर चेंज नहीं किया, कहीं पर मैंने यहाँ पर tan को ये सब sin अपन cos लिखा, तुमने 10 पे पढ़ रखे, एलसीएम लेना तुमने 6 में सीख लिया। बताओ ऐसा कौन सा स्टेप है जो मैंने बहुत अलग तरीके से, खतरनाक तरीके से किया हो, ये बता दो बस। कोई भी एक स्टेप बता दो जो तुम नहीं कर सकते थे। जुनून की कमी है, बस पागलपन की कमी है। नेक्स्ट बच्चों 10th क्वेश्चन देखना बच्चों आप। 10th क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.3 आपको प्रूव करना है साइन ऑफ n+1 into x, साइन ऑफ n+2 into x plus cos n+1 into x into cos n+2 into x is equal to, आपको प्रूव करना है cos x is equal to cos x लाना है बच्चे, cos x। अब सबकी नजर बोर्ड पर, बताओ आप मुझे कि मुझे पहला स्टेप क्या करना है? यस, कौन सा फॉर्मूला बच्चों? यस, ध्यान से देखो आप, ये फॉर्मूला तैयार हो रहा है, आप ना इसको पढ़ना सीखो। कहाँ से पढ़ोगे आप? यहाँ से पढ़ो, LHS बच्चों यहाँ से पढ़ो। इसको क्या बोलोगे आप? A, क्लियर? और इसे क्या बोलोगे आप? B। और ये भी क्या है बच्चों? A। और ये भी क्या है? B। अभी कौन सा क्या बन गया फॉर्मूला? sin a plus b cos A cos B प्लस sin A sin B। फिर पढ़ो यहाँ से cos A cos B प्लस sin A sin B। किसका फॉर्मूला होता है ये? तो आप पहले फॉर्मूला लिखा करो, दिस इज इक्वल टू cos ऑफ A माइनस B। अब आप A की वैल्यू पुट करो, बताओ बच्चों A की वैल्यू क्या है? n+1 into x, और B की वैल्यू क्या है? n+2 into x। एग्री बच्चों? तो पहले आप देख लो। अब यहाँ पर देखो, आप ब्रैकेट ओपन करो, nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x, और nx से nx कैंसिल हो गया, cos x माइनस 2x क्या होगा? माइनस x, और cos और sec में से माइनस साइन डिसअपीयर हो जाते हैं, cos x, एंड दिस इज योर RHS। ठीक है, स्टेप समझ आ रहे हैं ना? 10th क्वेश्चन भी हमने कर लिया। 11th दिया था बच्चों, 11th कर लिया था क्या पहले? नहीं किया था? कर लिया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 11th हो नहीं गया था? हो गया था लास्ट क्लास में। जैसे मैंने 11th किया ना, 11th मैंने जैसे किया ना, तो तनिष जो क्वेश्चन तो पूरा था ना, 11th ही है, उसमें 3/4 है। अच्छा बच्चों, और बताओ 12th। अच्छा, अभी बाकी क्वेश्चन हम नहीं करें, ठीक है? चलिए, कुछ RD हॉर्स मुझे करवाने हैं। कॉट वाला किया था बच्चों, एक काम करो, कॉट वाला फॉर्मूला याद है ना? सब बच्चों मुझे कॉट 105 को सोल्व करके देंगे। कॉट 105 अभी सोल्व करो, कॉट 105 की वैल्यू अभी निकाल कर दो फास्ट। कॉट 105 को अभी सोल्व करो। यस बच्चों, कॉट A प्लस B क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? कॉट A कॉट B माइनस 1 अपॉन कॉट A प्लस कॉट B। क्या मैं भी तुम्हारी तरह फॉर्मूला पहले रजिस्टर में देखो या डायरी में देखो, इसमें RD में देखो, देखो फिर लगाओ। फॉर्मूला याद होना चाहिए ना मुझे। cot 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? tan 60 की वैल्यू बताओ। tan 60
√3 तो cot 60 क्या होगा cot 45 की वैल्यू बताओ और नीचे बच्चों 1/√3 प्लस 1 एलसीएम लो बच्चों इसका 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 क्या मैं यहाँ आंसर छोड़ सकता हूँ नहीं मुझे क्या करना है बच्चों तो 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 से डिवाइड ठीक है ऊपर क्या बन गया बच्चों 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बताओ जल्दी से मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे 1 माइनस 3 प्लस 1 क्या होता है बच्चों 4 और नीचे क्या आया -2 ऊपर से 2 कॉमन ले लो बच्चों तो माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस √3 पता चला ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया और 2 कैंसिल हो गया मेरा आंसर देखते नहीं चलो मैथमेटिक्स है ना बेटे ये तो 9th में सिखाते हैं ना बच्चों अलजेब्रा रैशनलाइज करना तो 9th में सिखाए थे 10th में भी आता है ठीक है ना पता चला मैंने कैसे काम किया राइट तो मैं एक शॉर्टकट बताऊं इनका थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा कुछ चीजें इसका फिर tan का एक शॉर्टकट है जल्दी थोड़ा सा एक स्टेप तुम्हारा जल्दी हो जाएगा tan 45 प्लस a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो अगर यहाँ प्लस है तो सामने प्लस है अगर यहाँ माइनस है तो सामने माइनस है बोलो शॉर्टकट सीधा tan 45 प्लस a का ये फॉर्मूला ये कहाँ से आया बच्चों बताओ कहाँ से आया फॉर्मूला ये फॉर्मूला कहाँ ये कैसे तैयार हुआ ये फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ सर उसकी tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ ना tan a प्लस b क्या होता है tan a प्लस b क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस और tan 45 क्या होता है वहां से बना है यार फॉर्मूला मैंने tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया मैंने पर मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ठीक है समझ आई मेरी बात क्वेश्चन नहीं करेगा इसको हैं टीचर क्वेश्चन नहीं करेगा ना नहीं करेगा लिख दो ना फॉर्मूला लिख दो वी नो दैट हाँ ठीक है बड़े बड़े क्वेश्चन से बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ से मैं यहाँ आ जाता हूँ हर जगह थोड़ी tan a प्लस भी लगाते रहेंगे फॉर्मूला ठीक है आप लगा सकते हो आप तो याद रखना यहाँ प्लस वहाँ प्लस नीचे माइनस यहाँ माइनस ऊपर माइनस नीचे प्लस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अब जल्दी से इसको नोट करो यस बच्चों देखो आप आरडी हॉर्स ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन आरडी हॉर्स ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन यस बच्चों देखो कैसे साइन a की वैल्यू 1 साइन a की वैल्यू दे रखी है बच्चों को साइन a की वैल्यू है 3/5 और a लाई करता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में a किस में लाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट cos b की वैल्यू दे रखी है बच्चों -9/41 और b लाई करता है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट b किस में लाई करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट राइट पहले बच्चों बोर्ड पर देखो आप सभी बाद में नोट करना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन वैसे आरडी हॉर्स मैंने लिख दिया sin a की वैल्यू इफ sin a is equal to 3/5 and cos b is equal to -9/41 a किस में लाई करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना बच्चों और b बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं थर्ड में cos क्या होता है नेगेटिव क्लियर फाइंड बोर्ड पर देखना फाइंड साइन ऑफ a माइनस b पहला क्वेश्चन दूसरा tan a प्लस b थर्ड cos a माइनस b ये 3 क्वेश्चन में करने हैं सोल्व करने हैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा पहले आप बोर्ड पर देखो आप ये कैसे करते हैं सबसे पहले इन दोनों की a और b की 2 ट्रायंगल बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ याद है मैंने बोला था मैं ट्रायंगल मेथड बहुत पसंद करता हूँ याद आ रहे हैं राइट फॉर्मुलेज वाले से ना अब क्या अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो जो बच्चे फॉर्मुलेज की हेल्प से करेंगे उनका ना बहुत लेंथी हो जाएगा एक फॉर्मुले से मैंने करवाया था अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो और एक मैंने ट्रायंगल मेथड से करवाया था
नहीं याद आ रहा कुछ भी? 2 दिन का ऑफ किया बड़ा सब ब्लैंक। याद करो ना, मैंने क्वेश्चन करवाया था हर्षित, याद है ट्रायंगल मेथड से भी करवाया था और ट्रिग्नोमेट्री से भी करवाया था मैंने, सेम क्वेश्चन। यहाँ पर एंगल ए लो, 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और यहाँ पर एंगल बी ले लो आप, ठीक है। साइन बताओ बच्चों, पीबीएच में बताओ, पंडित को याद करो, पी अपॉन एस 3/5, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। पाइथागोरस थ्योरम से बताओ बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो। 4 सोर्स बोलो, 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट 4, राइट। तो बच्चे फास्ट थी, 4 आ गया। अब बच्चों cos क्या होता है? माइनस साइन को भूल जाओ। मेरे ट्रायंगल मेथड में ये साइन भूल जाया करो, इसमें आप खाली cos बताओ, pbh में बताओ। तो b/h यानी 9 41। अब सोल्व करके मुझे परपेंडिकुलर बताओ। 41 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? बिना पेन चलाए 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर बोलो बोलो बोलो। 6 और 7 के बीच में 41 का स्क्वायर 1681। 41 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर क्या होता है? माइनस कर दो। अब इसका एक इसका स्क्वायर होता है बच्चों, हैं? 40 का, तो ये हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, राइट। अब आ जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाओ बच्चों, मुझे साइन ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, सबकी नजर बोर्ड पर। फॉर्मूला सुनाओ बच्चों साइन ए माइनस बी का। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटे बोर्ड पर देखो, बाद में नोट करिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। अब बताओ साइन ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, जल्दी बताओ। 3/5 दे भी रखिए। कॉस बी की वैल्यू बताओ, दे रखिए। कॉस ए की वैल्यू तुम्हें नहीं दे रखी, तो कॉस ए की वैल्यू कहां से आएगी जल्दी बताओ, कहां से? इसलिए तुम्हें ट्रायंगल बनवाई है कॉस ए, तो ए वाली ट्रायंगल ये है ना, तो कॉस बताओ ना क्या होता है? 4/5 वापस। हां, कॉस से क्या होता है? कैसे फॉर्मूला क्या होता है? b/h, राइट। तो cos a की वैल्यू 4/5, बट a किस में लाई करता है? फर्स्ट पार्ट में सारे क्या होते हैं? तो यहाँ साइन कौन सा आएगा? अब आ जाओ साइन b पर। साइन b के लिए कौन सी ट्रायंगल है बच्चों? साइन क्या होता है जल्दी बताओ। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? वाई थर्ड क्वाड्रेंट बी किस में लाई करते हैं? और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? बस इतनी सी बात है। ट्रायंगल मेथड फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्लस माइनस पता होना चाहिए, राइट। अब ये कौन सी क्लास का काम है? 6th क्लास का। कितना हो गया बच्चों? -27 अपॉन 205, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और ये कितना हो गया? 160 और 205। अब करना बच्चों, 160 माइनस 27 कितना हो गया बच्चों? 133 अपॉन में 205, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, अब समझ गए कैसे करना है? मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ। tan a प्लस b का आंसर और से मैंने फिर ऐसे निकाल कर दो ट्रायंगल मेथड से, ठीक है। कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा वो तुमने सोचना है। करो बच्चों करो। ओके बच्चों देखो आप बोर्ड पर सेकेंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं आता। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan a की वैल्यू बच्चों यहाँ से उठाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट। a किस में लाई करते हैं? फर्स्ट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। अब tan b उठाओ, tan b क्या होगा बच्चों? 40/9, 40/9, और b कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड tan का अपना घर है बच्चों, यहाँ भी पॉजिटिव, और 1 माइनस 3/5 इंटू 40/9। सर आपने 3/5 को लिया सट्टा है। tan a 3/5 नहीं लूंगा। तो 3/4 ही लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा हाँ, तो मैंने 3/5 क्यों लिया बच्चों? सारे बच्चे चुपचाप बैठे हैं, सर क्वेश्चन नहीं करते आप। परपेंडिकुलर अपॉन बेस और 40/9, ठीक है बच्चों।
अब इसको सोल्व करना। अच्छा टाइम पे बता। 9 3 जा 27, 27 प्लस 160, नीचे एलसीएम क्या आएगा? 26। मैं नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा मैं? हट जाएगा वो। इसे कट जाएगा ना। 9 4 जा 36, 36 into 1 36 minus 120, सर 3 और 9 नहीं कट जाएगा वैसे मल्टीप्लिकेशन 4 और 9 कटेगा सर ना। नीचे क्या? सर 3/4 into 40 by 9 है 3/4 into 40 by ये 9 है अच्छा तूने कटिंग करी है। हाँ मैं कटिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बेटे मेरा जो है ना ये एलसीएम पूरा काटो सर ना। मैंने कटिंग करी है इसमें अलग आधा होगा तेरे मेथड से करो। मैंने कटिंग करी है तो मैं अलग आधा होगा। नहीं बेटे अच्छा चल तू बता कैसे करो। ऊपर ऊपर क्या किया तूने? लोग बहुत सेम का जैसे आपने चल जो तनिष बोल रहा बच्चों मैं वही करूंगा, ठीक है? बोला ऊपर में क्या करूं? 27 plus 160 प्लस 160 by 36 by 36। नेक्स्ट बता। सर 1 कटिंग करूं? हाँ आपका कटिंग 4 10 जा। ओके अब इसके बाद तूने क्या किया? ये भी कटिंग करी है। 3 और चलो अब बता क्या लिखूं मैं? 1 minus 3 एलसीएम नहीं लेगा? 3 तो ऐसे नहीं 3 minus 10 अपॉन में एलसीएम 3। अब बता आगे बता ना मुझे। 160 प्लस 27 कितना होगा? 187 by 36 और यहाँ कितना होगा? माइनस 7 और 3 ऊपर चला जाएगा। हाँ सर अब बता क्या किया? कटिंग करूं? हाँ सर 3 12 या कितना होता है? 76 होता है अब आगे बता ना मुझे। सर आगे से ऊपर 27 आ जाएगा यहाँ पर हाँ सर किससे कटिंग करूँ? सर 7 से काटोगे 7 से? हाँ 7 से कटिंग हो रही है? नहीं सर। कर तू कर डिवीजन होगी कर। ना। कर बेटे कर, मुझे नहीं आती कर। कर बेटे कटिंग कर। ऐसे गलत होगा नीचे तो बेटे 4th क्लास में कटिंग करना सिखाते हैं। अब आंसर क्या है बच्चों? माइनस 187 by 84। तो ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है? समझाया बेटे? हाँ बच्चों अब आगे चलते हैं थर्ड पार्ट। cos a minus b का फॉर्मूला बताओ बच्चों। cos a cos b प्लस sin a sin b। चलो बच्चों cos a की वैल्यू उठाओ। cos a यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? और cos b की वैल्यू उठाओ बच्चों। 9 by 41 माइनस या प्लस? माइनस। कोई नहीं बोलेगा। सौम्य बताएगी कि ये बच्चे माइनस क्यों बोल रहे हैं। ये बच्चे कह रहे हैं यहाँ माइनस लगाओ सर, क्यों बोल रहे हैं? नहीं यहाँ की बात नहीं करूँ मैं। यहाँ cos b की वैल्यू 9 by 41 रखी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चे कह रहे हैं यहाँ सर माइनस लगाओ यहाँ पर। ये कैसे क्या क्यों क्या सोच कर बोल रहे हैं? आए थे गिवन है कहाँ? ये चुप क्या गिवन है? cos b is equal to minus 9 by 40। ठीक तो बोल रहा हूँ नहीं ठीक बोल रहे तू। एक्चुअली मैं सोच रहा था क्वाड्रेंट cos भी दे रखा है माइनस 9 by 41, ठीक है ना? पर ऐसे नहीं बताना, ऐसे बताना था। एक्चुअल में मैंने ये सोचा था b किस लाई करता है? थर्ड में cos क्या होता है? राइट? मेरी बात समझ गई? वो तो बाय चांस है कि गुड है। माइनस आ गया, ठीक है? प्लस साइन ए, ये इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना? देखो कितना बोर्ड को अच्छे से देखते हो और तुम नालायक हो। मैं सच में भूल गया था। अच्छा बताओ साइन ए की वैल्यू कितनी है? 3/5। अब साइन बी की वैल्यू बताओ क्या होगी? 40/40। यहाँ से उठाओ। साइन क्या होता है? p अपॉन h। तो 40 by 41। अब प्लस या माइनस? माइनस। वाई? सर ये जो है कॉस साइन जो है वो क्या बोल रहा हूँ, साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और वो इसमें नेगेटिव होगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। बाकी में नेगेटिव। हाँ तो ये बी तो बताएगी कि सर बी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। हाँ ये कॉन्फिडेंस लाना भाई उतना होगा जब सारी बातें याद होंगी। समझ आया बच्चों? क्लियर? अब इसको सोल्व करना अपना नहीं सोल्व करेगा। 4 into माइनस n बता कितना होता है? माइनस 36 और नीचे कितना आया? 205। अब माइनस 40 into 3 120। अब बता तनिष माइनस 36 और माइनस 120 कितना हुआ? सर 156 अब माइनस 156। अब कटिंग भी कर दे इसकी जरा। कटिंग कर हो रही है? नहीं होगी पक्का नहीं होगी बच्चे। लॉक कर दे। ये आंसर है बच्चों, जल्दी करो।
जिसको नोट करना है करो, ये आंसर है। यस बच्चों, प्रूव दैट साइन ऑफ x प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y। ये मुझे प्रूव करना है। तो बताओ, पहला स्टेप बताऊं क्या होगा। LHS लेंगे और LHS में साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है साइन ऑफ x प्लस वाई? साइन x cos y प्लस cos x sin y। साइन x cos y प्लस cos x sin y। साइन a cos b प्लस cos a sin b। नीचे भी फॉर्मूला लगा दो बच्चों, साइन x cos y माइनस cos x sin y। अब बताओ RHS पर कैसे आओगे? एक स्पेशल ट्रिक है, एक स्पेशल ट्रिक है, उस मेथड से आओगे। और वो स्पेशल ट्रिक क्या है, अब वो याद रखनी है। ये क्वेश्चन स्पेशल है, मैंने लिखा है RD हॉर्स। जो भी मैं करवा रहा हूँ वो स्पेशल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो मैं ट्रिक लगा रहा हूँ बच्चों वो याद करनी पड़ेगी। डिवाइड बाय cos x cos y। सबको cos x cos y से डिवाइड कर दो, सभी को cos x cos y से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर चुटकी में आ जाएगा। और ये ट्रिक नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं आने वाला। तुम कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? याद करना पड़ेगा। मैथ से समझना पड़ता है और याद करना पड़ता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। समझ गए? डिवाइड बाय cos x cos y अगर आंसर चाहिए तो ये ऐसा क्वेश्चन 10th में भी था। हाँ 10th में थे ऐसे। हम 10th में डिवाइड भी करते थे और कई बार ऐसे होता था कि 1 की आइडेंटिटी लिखते थे हम, sec square x minus tan square x। वो याद करना पड़ता था कि जहाँ 1 है वहाँ पर ये लिखेंगे। डिवाइड बाय cos x cos y बच्चों, तो जहाँ भी सबके नीचे बच्चों, सभी के नीचे आप cos x cos y लगा दो। सभी के नीचे cos x cos y लगा दो बच्चों। cos x cos y सभी के नीचे। देखो cos y से cos y कैंसिल, cos x कैंसिल, cos y कैंसिल, cos x कैंसिल। बताओ sin x by cos x क्या होगा बच्चों? tan x और tan y, और sin x by cos x बच्चों tan x और माइनस tan y। RHS and screw। तो ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। tan a प्लस बी का यूज करो। वह तुमने कोशिश की है पर वो थोड़ा सा बहुत मुश्किल रास्ता है, जिस रास्ते से चल रहे हैं कोई रात लग जाएगी। इधर देखो बच्चों, इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 4 और तुम्हें प्रूव करना है, राइट। एक इफ मेथड होता है बच्चों। एक मेथड क्या होता है कि जो प्रूव करना है ना उसको लेकर चलो और जो गिवन है ना उसको प्रूव कर दो। इसको बोलते हैं इफ मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इफ मेथड। ये गिवन है, ये प्रूव करना है, मैं क्या करूंगा, ये लेकर चलूंगा और वो प्रूव कर दूंगा। समझ गए? इसको इफ मेथड बोलते हैं, राइट। तो बोर्ड पर लिखना बच्चों आप। अब मैं क्या लिख रहा हूं कि इफ 1 प्लस, पहले समझ लो, आसान नहीं है जो मैं करने वाला हूं। इफ 1 प्लस tan a into 1 plus tan b equal to 2 implies पता नहीं implies का साइन, ब्रैकेट सोल्व करो। 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a, फिर उसके बाद प्लस में tan b प्लस tan a tan b। मैंने ब्रैकेट ओपन की, आधा ना मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट सोल्व किया मैंने, राइट। यही किया सर, फिर इसके बाद मैं यहाँ तक आ गया। अच्छा बच्चों आगे चलो बच्चों, बोर्ड पर देखो आप सभी, बोलो नहीं बच्चों। 1 को उधर ले जाओ बच्चों। tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्या होगा? 1। सबकी नजर बोर्ड पर, इसको उठाकर उधर ले जाओ राइट हैंड साइड का। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b। अगर ये 1 माइनस tan a tan b, क्या मैं इसके नीचे ला सकता हूँ? यस। एक बार बताओ, इधर देखना बच्चों बोर्ड पर। x इज इक्वल टू y, y को नीचे लाओ इधर, तो x बाय y इक्वल टू 1। अलजेब्रा, y को नीचे ला सकता हूँ ना मैं? तो बच्चों, अरे यार भूल नहीं यार, अभी अब इसको उठाकर इसके नीचे लाओ।
तो tan A प्लस tan B अपोन में क्या आया बच्चों 1 माइनस tan A tan B इज इक्वल टू 1 यस और नो यार ये अलजेब्रा है यार Yes to 1. समझ आया बच्चों ये नीचे आ गया बताओ ये किसका फॉर्मूला है बच्चों tan ऑफ A प्लस बी और 1 tan में कौन सी वैल्यू पर होता है 45 को लिख सकता हूँ पाई बाय 4 दक्ष यस सर implies tan हटा दो दोनों तरफ से एंगल इज इक्वल टू एंगल implies A plus B is equal to पाई बाय 4 हाँ भाई ज्यादा मुश्किल है इधर देखो आप अगर आप उल्टा चलना चाहते हो ये गिवन है दोनों तरफ tan लगा दो फिर tan का फॉर्मूला लगाओ फिर वैल्यू 1 आएगी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर लाओगे फिर आप दोनों में 1 ऐड करोगे दोनों में 1 ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 2 1 ऐड करोगे फिर यहाँ से फैक्टर्स बनाएगा फैक्टर्स इतने में बैंड बच जाएगी बच्चों की फैक्टर्स नाम सुनते ही बच्चे को हाथ तरफ भूल जाते हैं फिर यहाँ से ऐड 1 वो बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा वही नहीं आएगा। फिर फैक्टर्स बनेंगे फिर तब यहाँ पर आएगा तो अब बताओ ये आसान है या वो ये वाला बच्चा आसान सर आपने बहुत मुश्किल क्वेश्चन दिया है आई विल टेस्ट करनी गलती से भी आई को टेस्ट मत होता है अच्छा बच्चों एक बात बताओ चलो सेम बच्चों में क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जैक्टली सेम है बच्चों इफ a plus b is equal to pi by 4 बोलो नहीं बच्चों prove that cot a minus 1 into cot b minus 1 cot a minus 1 into cot b minus 1 is equal to 2 बस सेम क्वेश्चन है आपने क्या करना है cot वाला फॉर्मूला लगाना है cot का फॉर्मूला कौन सा होता है जल्दी बताओ बच्चों मतलब आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे आप बिल्कुल ऐसे ही सर मेरे को पिछले वाले क्वेश्चन में एक डाउट है एक काम क्यों नहीं करते तुम एक काम करो वैसे इसी मेथड से कर लोगे cot का फॉर्मूला बताओ cot a plus b का फॉर्मूला क्या होता है प्लस 1 माइनस cot a plus b का फॉर्मूला यार a प्लस नहीं यार cot cot a cot b नहीं माइनस 1 अपॉन Cot A cot a plus b cot यार वो cot a minus b में cot a plus b का फॉर्मूला समझ आया आप बिल्कुल सेम स्टेप्स लो cot का फॉर्मूला आना चाहिए सेम स्टेप्स लो करो बच्चों फास्ट जल्दी करो अरे यार ये करके दिखाओ यार अभी ये सोचो देखो आप इधर मैं if से स्टार्ट कर रहा हूँ if cot a minus 1 जैसे मैंने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ implies मल्टीप्लाई कर दे cot a cot b minus cot a minus cot b plus 1 implies cot a cot b और प्लस 1 को यहाँ रहने दो इसको और इसको नहीं इस 1 को बच्चों उधर ले जाओ इन सबको उधर ले जाओ तो 2 माइनस 1 और प्लस का cot a और प्लस का cot b एग्री 2 माइनस 1 क्या होगा बच्चों 1 को लेफ्ट में लेकर आओ तो cot a cot b माइनस 1 इज इक्वल टू cot a प्लस cot b देखो ना मैं कैसे फॉर्मूला बनाता हूँ cot b plus cot a तुम्हारे सामने बच्चों ठीक है अब cot a प्लस cot b को नीचे लेकर आओ बच्चों बोर्ड पर देखो आप सभी आवाज नहीं बच्चों इसको नीचे लेकर आओ बोल नहीं बेटे cot a प्लस cot b इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 ये नीचे चले गया अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बच्चों cot a plus b is equal to cot pi by 4 implies a plus b is equal to pi by 4 समझ आया नेक्स्ट सर अब वो बहुत गलत कर देखो बेटे हर बार होता है बेटे वो तो क्यों करते रहो tan 70 prove that tan 70 is equal to tan 20 plus 2 tan 50 अगर बोल कर आए तो आना तो हम चले तो जाएंगे मोस में वापस नहीं आ पाएंगे tan 70 is equal to tan 20 plus 2 tan 50 ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा पढ़ाता हूँ
हाँ 10 70 बच्चों 10 20 और 2 10 50। एक हिंट देता हूँ बच्चों स्टार्टिंग, सुनो इधर सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा इसका वो सुनो। 10 70 को आप लिख सकते हो 50 प्लस 20। अच्छा 50 प्लस 20 मेरे दिमाग में क्यों आया? अगर यहाँ 40 और 30 होता तो एग्री, समझ आ गया राइट। मैंने आपको स्टार्ट यहाँ से करवा दिया है और एक हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर आप tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यस 2 का क्या हुआ? 2 10 50 बेटे मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, देखिए यहाँ से v मैंने LHS लिया, समझ लिया LHS नहीं, या ऐसे लिख ले we know that मैंने इस स्टेटमेंट को नहीं लिया ना। we know that tan 70 इसके इक्वल होता ही नहीं होता है ना। we know that क्लियर। tan 70 इक्वल टू tan 50 प्लस 20 या tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ और देखना ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही हम प्रूव कर देंगे। ये पूरी स्टेटमेंट प्रूव करने वाले बच्चों स्टार्ट हमने यहाँ से किया we know that 70 इक्वल 70 को लिख सकते हैं ना 50 प्लस 20। अब करो tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर फॉर्मूला आने वाली इक्वल टू को करना है उसको। अब बोर्ड पर देखो फिर tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला लगाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan 70 into 1 minus tan 50 into tan 20 is equal to tan 50 plus tan 20 क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, tan 70 into ब्रैकेट में 1 minus tan 50 tan 20 is equal to tan 50 plus tan 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों ब्रैकेट ओपन करो, आप बोर्ड पर देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। tan 70 minus tan 70 tan 50 tan 20 is equal to tan 50 plus tan 20। सबकी नजर बोर्ड पर है, स्टॉप राइटिंग, कुछ खास होने वाला है बच्चों। मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है राइट, समझ आ गया तक? देखना बच्चों ध्यान से, इस पूरी स्टेटमेंट को मैं प्रूव करने जा रहा हूं, पूरी स्टेटमेंट को। एक बात ध्यान से देखो, यहां इस क्वेश्चन में जो मुझे प्रूव करना है, क्या ये 3 tan मल्टीप्लाई में है कहीं पर? इसका मतलब है मुझे इन पे अटैक करना है, इनको खत्म करना है। 3 tan है ना मल्टीप्लाई में, क्या इसमें है कहीं पर? तो मेरे इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए ना। अच्छा सुनो, क्या मैं इस 70 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 20? यस और नो? लिख सकता हूँ मैं 70 को 90 माइनस 90 पर 10 किस में चेंज होता है बच्चों? तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट है cot 20 tan 50 और tan 20। 90 पर 10 किस में चेंज होता है? cot में, cot 20 tan 50 tan 20। cot और tan आपस में क्या होते हैं? cot 20 का उल्टा क्या होता है? 1/tan। ठीक है, काट दूं। अब मेरे पास क्या आया बच्चों? tan 70 माइनस दिस इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। tan 70 is equals to 2 अब बच्चों इस माइनस tan 50 को उधर लेकर जाओ, तो tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20 hence 2। इस माइनस tan 50 को उधर लेकर जाओ तो डबल हो गया ना, 2 tan 50 हो गया ना, यानी ये माइनस x और ये x, ये माइनस x उधर जाएगा प्लस x नहीं हो जाएगा, तो डबल ना हो गया। स्टेप समझ आया कैसे किया मैंने? नोट करो, बोर्ड पर देखना बच्चों आप। बस बच्चों आवाज नहीं, क्या प्रॉब्लम है यार? अभी तो देखो आप जल्दी। यस बच्चों
साइन ए की वैल्यू है बच्चों 4/5, कॉस बी की वैल्यू है 5/13। ए लाइक करता है बच्चों π/2 टू पाई कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड। और बी लाइक करता है बच्चों 3π/2 टू 2 पाई। समझ आया? फाइंड साइन ऑफ ए माइनस बी, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कॉस ए प्लस बी। कर आज ही मैंने करवाया ऐसा क्वेश्चन। सेकेंड बच्चों prove that tan 56 is equal to cos 11 plus sin 11 upon cos 11 minus sin 11। हिंट में दे रहा हूं, पहले सुनो इधर। 56 को लिखना 45 प्लस 11। क्या बोला मैंने? 11 क्यों आया मेरे दिमाग में 11? क्योंकि उधर है। 56 को क्या लिखोगे? LHS लोगे 45 प्लस और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दोगे आप। ओके, LHS में। थर्ड बच्चों tan 37 इज इक्वल टू cot 8 cos 8 प्लस sin 8 डिग्री अपॉन cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री। फोर्थ बच्चों prove that tan 69 plus tan 66 upon 1 minus tan 66 tan 69 this is equal to -1। ये लास्ट वाला बताओ बच्चों कैसे करोगे? जल्दी तुम बता सकते हो। लास्ट वाला बताओ कैसे करोगे? नहीं यार, tan a plus tan b upon 1 minus tan b। किसका फॉर्मूला ये? tan a plus b। tan 69 plus 60 कितना होता है? 135। tan 135 को सेकंड क्वाड्रेंट सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। मैं वो दे रहा हूँ क्वेश्चन जो तुम कर सकते हो। फिफ्थ बच्चों tan a की वैल्यू m अपॉन m माइनस 1 और tan b की वैल्यू 1 अपॉन 2m माइनस 1। tan a की वैल्यू है बच्चों m अपॉन m माइनस 1 और tan b की वैल्यू 1 अपॉन 2m माइनस 1। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट a माइनस b इज इक्वल टू π/4। ये प्रूव करना है। a माइनस b इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो प्रूव करना है आपको। अभी याद है आज मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, चलो बोर्ड पर देखना बच्चों आप। tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x इज इक्वल टू tan 13x इंटू tan 9x इंटू tan 4x। ये आपको प्रूव करना है। लास्ट वाले का बच्चों चलो इसका हिंट देता हूं। आप क्या करोगे? बोर्ड पर देखो बच्चों आप tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाओगे। tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b को 1 प्लस tan a tan b, और उस फॉर्मूले में आप tan a और tan b की वैल्यू पुट कर दोगे। एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे सारा कट जाएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? और 1 किस पर होता है? 45 डिग्री पर। तो आपका प्रूव हो जाएगा। हिंट दे रहा हूं, फिर भी तुमने मुझसे पूछा है। तो एक बार वापस बताने वाला नहीं बेटी, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया बेटी। इधर देखो, tan 13x माइनस tan 9x माइनस tan 4x और यहाँ 13 9 और 4 है। इसका हिंट ध्यान से देखो, 13 13 9 और 4 क्या बन गया बच्चों? 13 9 और 4। सोचो 13 9 और 4 कुछ समझ आ रहा है? क्या हिंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा? 9 प्लस 4 कितना होता है बच्चों? तो इसका जो हिंट दे रहा हूं मैं, क्या दे रहा हूं मैं, आप स्टार्ट कैसे करोगे? tan 13x को लिख सकते हो 9x प्लस 4x, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
आपका ये आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा हिंट में दे रहा हूँ, थोड़ा दिमाग अपना चलाओ, सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है ना? दिमाग चलाओगे तो होगा ना। कुछ समझ आया बच्चों? सच्चाई होगी।